अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कदीर आगा और आप देख रहे हो एक्सपोज पॉइंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के वक्त इंसान क्या सोच रहा होता है? मरने के बाद इंसान के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? जब मेडिकल साइंस ने इस पर तजर्बा किया तो इसका रिजल्ट क्या निकला, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये बात है 2016 की, जब कैनेडियन डॉक्टर्स एक मरीज का ब्रेन चेकअप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने भी नहीं की थी। इस मरीज को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स इसकी ब्रेन एक्टिविटी को EEG के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये डॉक्टर्स के लिए ये आम रूटीन की तरह एक ब्रेन टेस्ट, और डॉक्टर आम रूटीन की तरह इस मरीज का टेस्ट कर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। हुआ कुछ ऐसा कि अभी टेस्ट शुरू हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये हादसा डॉक्टर्स की जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि किसी मरीज की ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही मौत हो गई हो। डॉक्टर्स को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि इस मरीज के दिमाग में जो कुछ चल रहा होगा वो इस टेस्ट में आया जरूर होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। मरीज मौत से पहले और मौत के बाद जो कुछ सोच रहा था वो इस टेस्ट में रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों, इस टेस्ट के दौरान मरने वाले मरीज को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से उसे बैठे बैठे दौरे पड़ने लगते थे। इसी वजह से डॉक्टर्स उसकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए EEG परफॉर्म कर रहे थे। EEG एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें दिमाग में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट में 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को मरीज के सर पर चिपकाया जाता है जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़ेगा कि इस वक्त मरीज के दिमाग में क्या चल रहा था? ये जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी के कंसेप्ट को समझ लें। इंसान के दिमाग में 100 से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का एक अहम पार्ट होते हैं जिसका मकसद दिमाग के अंदर एक हिस्से से पैगाम को लेकर दूसरे हिस्से तक पहुंचाना होता है, और ये मैसेज असल में इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो दिमाग के एक हिस्से के न्यूरॉन्स भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स उसे रिसीव करके उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं। फिर बॉडी पार्ट को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। दिमाग में एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव करने से एक वेव का पैटर्न बनता है जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर काम के लिए अलग अलग होता है जिनको मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस ने सिर्फ 5 तरह की ही ब्रेन वेव्स को जान सकी है जिनको अल्फा, बीटा, थीटा, गामा और डेल्टा कहा जाता है। अल्फा वेव्स कुछ इस तरह की होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि एक ही सेकंड में ये वेव 8 से लेकर 12 मर्तबा बनती है। ये वेव उस वक्त बनती है जब हमारा दिमाग पूरी तरह रिलैक्स होता है, ठीक उसी वक्त जब हम सुबह सुबह उठते हैं और अपने बेड पर लेटे लेटे आराम कर रहे होते हैं, या फिर योगा प्रैक्टिस के वक्त। अब जानते हैं बीटा वेव के बारे में। बीटा वेव इस तरह का होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है। ये वेव्स तब बनती हैं जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी काम पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है। ये ब्रेन वेव्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ब्रेन वेव्स है। हमारा दिमाग ये वेव उस वक्त प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर किसी पेचीदा काम को कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं और बड़े से बड़े मसले का चंद ही मिनटों में हल निकाल लेते हैं, उसके पीछे यही गामा वेव्स होती हैं। डेल्टा वेव्स तमाम वेव्स में से सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे दिमाग में गहरी नींद के वक्त प्रोड्यूस होती है। डेल्टा वेव्स हमारे जिस्म में कई तरह के हार्मोन्स पैदा करती है, खास तौर पर ग्रोथ हार्मोन। ये वेव्स ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ये वेव्स भी कम होती जाती हैं। अब सबसे आखिर में बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक
होती है और ये किसी भी बात को याद करने, कुछ नया सीखने और दिन में ख्वाब देखने के दौरान प्रोड्यूस होती है। अब हम तमाम किस्म की ब्रेन वेव्स की बेसिक को समझ चुके हैं, तो अब हमें इस मरीज की ब्रेन स्कैनिंग के टेस्ट को समझने में आसानी होगी। जैसा कि हमने जाना कि गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है। इसी रेंज के अंदर एक और रेंज भी आती है जो 30 से लेकर 100 हर्ट्ज तक होती है। ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी वाली गामा वेव्स को तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी याददाश्त को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम अपनी जिंदगी के खास लम्हों को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स ने इस मरीज की मौत के वक्त भी बहुत सारी गामा वेव्स को नोटिस किया जो कि इसी रेंज में आ रही थी, यानी कि जब इंसान अपनी जिंदगी के हसीन लम्हों को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी साइंसदानों ने लोगों से मरने के पहले की एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इस मरीज के मौत के वक्त और मरने के चंद मिनट बाद इसकी जिंदगी के कुछ हसीन और डरावने लम्हे इसके सामने आए थे। डॉक्टर्स ने इस मरने वाले मरीज के टेस्ट की 2016 से 2022 तक अच्छी तरह स्टडी की और फिर ये रिजल्ट निकाला कि मरने के वक्त इंसान अपनी जिंदगी के हसीन लम्हों को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के पास इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मरीजों से भी मुलाकात की गई जो कि किसी हादसे में मरते मरते बचे थे। जब उन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि जैसे उनके सामने किसी ने जिंदगी का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस किसी एक या फिर दो लोगों ने फेस नहीं किया, बल्कि सभी ने यही सेम जवाब दिया। इसका मतलब है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे काम करेगा तो मरते वक्त उसके सामने अच्छे और हसीन लम्हे आएंगे और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी दे देगा। और अगर किसी ने अपनी जिंदगी में बुरे काम किए होंगे तो मरते वक्त भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।